गांव के कुच्चे रास्तों पर एक छोटा सा किसान रहता था, बाबा सिराजदीन। उमर ने उसके बालों को सफेद कर दिया था, मगर दिल अभी भी बचपन जैसा सादा और नर्म था। उसके घर में सिर्फ एक ही कीमती चीज थी, लाली, उसकी सुर्ख भौरी गाय। लाली सिर्फ एक गाय नहीं थी, वो उसकी बेटी की तरह थी। वो उससे बातें करता, अपने दिल का हाल सुनाता, और लाली यूं सुनती जैसे सब समझती हो। जब बाबा खेतों में काम करने जाता, लाली भी उसके साथ साथ चलती, जैसे एक साया। वक्त के साथ बारिशें कम होने लगे, जमीन खशिक हो गई, खेत बंजर हो गए। बाबा सिराज की फसलें बर्बाद हो गईं। उसके पास ना पैसे बचे, न कोई आसरा। गांव के लोग अब लाली को खरीदने की बात करने लगे कि यह गाय बेच दो, कम अज कम कुछ पैसे तो आए। बाबा सिराज कई रातें जागता रहा। वो लाली को देखता और खुद से सवाल करता, क्या मैं अपनी बेटी को बेच दूं? आखिरकार एक दिन वो बाजार की तरफ रवाना हुआ, लाली को साथ लेकर, कदम भारी, आंखें नम। बाजार पहुंचा तो एक अमीर आदमी ने अच्छा भाव लगाया। बाबा की आंखों में आंसू आ गए। उसने लाली की गर्दन सहलाई और आहिस्ता से कहा, लाली, शायद हमारा साथ यहीं तक था। इसी लम्हे एक छोटा लड़का बाबा के करीब आया। उसके हाथ में दूध से भरा एक प्याला था। कहने लगा, बाबा जी, मेरी मां कहती है आपकी लाली का दूध मेरी बीमार बहन को बहुत ताकत देता है। प्लीज उसे मत बिचो। बाबा ने हैरानी से लड़के को देखा, फिर आसमान की तरफ, जैसे खुदा ने उसे एक इशारा दिया हो। उसने पैसे लौटाए और लाली को सीने से लगा लिया। बाबा सिराज गांव वापस आया, लाली के साथ। लोगों ने ताने दिए, मगर कुछ दिन बाद गांव में एक बड़ा खरीदार आया। वो कुदरती दूध की तलाश में था। जब उसे लाली का दूध पिलाया गया तो वो हैरान रह गया। लाली की बदौलत बाबा का नसीब बदल गया। वो दोबारा अपने खेत आबाद कर सका और अब गांव के बच्चों को मुफ्त दूध पिलाता था। लाली आज भी जिंदा है, बाबा के साथ, किसी कमर्शियल फार्म में नहीं, एक छोटे घर के सहन में, जहां मोहब्बत का साया है। कभी कभी जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा अजीज हो, वही तुम्हारा इम्तिहान बनती है। लेकिन अगर तुम खुलूस से साथ निभाओ, तो खुदा तुम्हें उससे बढ़कर लौटाता है।